नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक छोटा सा इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं जो कि ऑटो कपलर पे है। तो ऑटो कपलर के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो ऑटो कपलर के बारे में दोस्तों बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही जो है कारगर पार्ट होता है, जो कि एक एक्टिव डिवाइस के रूप में माना जाता है ये। और ये दो ही तरह के देखने को मिलता है, एक 4N35 और एक 817। आपको दिखाएं, ये ऑटो कपलर आप देख सकते हैं। ये तो इसे क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन मतलब ये 4 टांग का है। और जो 4N35 आता है उसमें 6 टांग होते हैं, लेकिन उसमें भी काम चरिए टांग करता है, 6 नहीं करता है, 2 खाली रहता है। एक इधर का खाली रहता है, एक दूसरा उसके अपोजिट का उधर खाली रहता है। तो आइए आगे इस पर हम लोग बात करते हैं कि ये कार्य कैसे करता है और कहाँ काम करता है। ये इतना विशेष क्यों है कि प्रत्येक SMPS में या जहाँ पे 2 पार्ट में हमको सर्किट इस्तेमाल करना हो और दोनों का जो है आपस में रिलेशन रखना हो कि एक दूसरे से जुड़ के चलें, वहाँ इसका इस्तेमाल अनिवार्य हो जाता है। तो आपको बता दें, ये एक प्रकार का जिस तरह से 2 देशों के बीच में एक बॉर्डर लाइन लगा हुआ रहता है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं कि जितनी अनुमति होगी उतने ही लोग अंदर जाएंगे, इधर से उधर से या उधर से इधर से, उससे अधिक न जाना है न आना है। सेम वही प्रोसेस इसमें होता है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करता है। और अब 2 देशों की जो मैं बात कर रहा हूँ तो मुझको मजाक में मत लीजिएगा, ये टेक्निकल में ये 2 देश हैं ही, समझ लीजिए। ये एक तरफ हमारा प्राइमरी सिरा है, एक तरफ सेकेंडरी सिरा है, आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक साइड में प्राइमरी सिरा है, एक में सेकेंडरी सिरा है, या एक तरफ हाई वोल्टेज कह लीजिए, एक तरफ लो वोल्टेज कह लीजिए। और SMPS की खासियत होती है कि दोनों एक दूसरे से किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकली जुड़े नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह। जैसे ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक रूप से जुड़ा रहता है, चुंबकीय रूप से जुड़ा रहता है, ठीक उसी तरह से आप इधर से देखेंगे, इधर में भी देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के इस साइड में इसमें लो वोल्टेज पार्ट है और इस साइड में हाई वोल्टेज पार्ट है। अब बीच में आप देखेंगे केवल लगा हुआ है एक कपलर लगा हुआ है और एक फ़िल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे देखें, एक कपलर और एक फ़िल्टर, यहाँ PF एक सिरेमिक कैपेसिटर लगा हुआ है और कुछ नहीं बीच में लगा हुआ। तो ये काम क्या करता है कि दोनों के जो है वोल्टेज को बैलेंस करने का काम करता है। जब ये सर्किट डिज़ाइन किया गया रहता है उस समय देखिए, ये इस कार्ड को तो लगभग सभी लोग पहचानते होंगे, ये DTH का पावर सप्लाई है। और इसमें जो है प्रमुख यानी मुख्य वोल्टेज इसका 5 वोल्ट होता है, और निकालता तो 12 वोल्ट भी निकालता है, 24 वोल्ट भी निकालता है, लेकिन मुख्य वोल्टेज इसका 5 वोल्ट होता है। तो इसके 5 वोल्ट को ही इसको कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे आपको हम दिखाएं तो करीब से थोड़ा देखिए इसको। ये जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड यहाँ से यहाँ जंपर जो आ रहा है, सॉरी डायोड आ रहा है। तो डायोड का ये सिरा जो है आप हाँ ये क्लियर दिखा, ये सिरा पे एक कैथोड है, यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई जो है आपका बन के जा रहा है। यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है और इसी 5 वोल्ट से एक रजिस्टर लगा के देखिए, ये एक रेगुलेटर IC लगा हुआ है। रेगुलेटर नहीं इसको कह सकते हैं, स्विचिंग IC है, जो 431 के नाम से ये लगा रहता है। 431 के नाम से यहाँ पे आप देखेंगे, 431 के नाम से यहाँ पर लगा रहता है। तो इस IC के गेट पे ट्रिगर करता है। और एक चीज़ और देखिए, इसी 5 वोल्ट लाइन से है, यहाँ से आप देखेंगे एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे इस दूसरे पिन पे आ गया। तो दरअसल ये इस तरह काम करता है कि जब तक यहाँ का वोल्टेज इसके डिज़ाइन के अनुरूप रहेगा तब तक दोनों में समान वोल्टेज रहेगा, जितना यहाँ पे रहेगा उतना यहाँ पे रहेगा। मतलब कि जब दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा, कोई नेगेटिव नहीं होगा, तो ये एकदम निष्क्रिय रहेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ऐसी डिज़ाइन बनी रहती है, आपको बता रहे हैं, बने रहिए, बहुत इंटरेस्टेड है, इसे हम बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
एक इसमें डायोड होता है और इसमें एक ट्रांजिस्टर होता है, एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर। और मज़े की बात है यह फोटो डायोड रहता है और फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर दोनों ही है। तो अब इसका व्यवस्था ये है कि यहाँ पे जिस सप्लाई को मेंटेन रखना है वो साइड डायोड वाला साइड होता है। जैसे इसके सेकेंडरी को हमको रेगुलेट रखना है कि हमको 5 वोल्ट से अधिक नहीं निकलना चाहिए, 12 से अधिक नहीं निकलना चाहिए, 24 से अधिक नहीं निकलना चाहिए। तो ये डायोड वाला जो सिरा होगा वो इधर वाला रहेगा, यानी कि लो वोल्टेज कह लीजिए या जो है द्वितीयक वोल्टेज के साइड में कह लीजिए। और ये जो ट्रांजिस्टर वाला सिरा होता है ये हाई वोल्टेज पर आता है। तो कुछ इसकी सर्किट को इस तरह डिजाइन की गई रहती है, यहाँ जैसे ही वोल्टेज अधिक निकालने की कोशिश करेगा सर्किट, यानी इधर ट्रिगर, इधर भी जो ये ट्रांजिस्टर जो होता है, ये ट्रांजिस्टर इसके प्राइमरी को ट्रिगर के साथ ही जुड़ा रहेगा कि जितना अधिक ट्रिगरिंग पाएगा उतना अधिक उधर वोल्टेज सेकेंडरी में निकालेगा। तब क्या होता है इसमें, जैसे ही यहाँ जो है सप्लाई अधिक होने की कोशिश करता है वैसे ही ये डायोड एक्टिव हो जाता है, मतलब इससे प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। और इससे प्रकाश निकलना जब शुरू हो जाता है तो क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर पे पड़ता है, ये फोटो ट्रांजिस्टर पे पड़ता है और वैसे ही तुरंत ये नेगेटिव सप्लाई यहाँ से जनरेट कर देता है, उसके ट्रिगर को कम कर देता है। जब ट्रिगर कम कर देता है तो आउटपुट वोल्टेज इधर का अपने आप बैलेंस हो जाता है। और जब बैलेंस हो जाता है तो दोनों पे एक समान पार्ट हो। सपोज कर लीजिए इस पर भी हम प्लस दे दें, इस पर भी प्लस दे देंगे तो कभी ये चलेगा। और आप अगर देखे होंगे जो रिमोट टेस्टर का वो सर्किट होता है सेम ही सर्किट होता है, दोनों में प्लस प्लस रहता है और इसका एक टांग जो है वो IR सेंसर से जुड़ा रहता है। जब हम रिमोट उस पर इंफ्रारेड गिराते हैं तो एक तरफ का वोल्टेज थोड़ा सा डाउन कर देता है, थोड़ा सा। सपोज कर लीजिए इस पर 2 वोल्ट है और इस पर 1.5 वोल्ट आ जाए तो अब ये 0.5 वोल्ट निगेटिव आया नहीं, इस पर 0.5 वोल्ट इसमें निगेटिव आया तो इससे जो है ये जो है ट्रिगर हो जाएगा। ये उसके जो वोल्टेज के अनुकूल ही यहाँ से प्रकाश निकालेगा और इसको ये इधर अपना कंट्रोल करने का काम करेगा। और एक बात और है दोस्तों, ये दोनों का ये तो कॉम्बिनेशन इसका है ही, और जहाँ पे भी देखेंगे ये मुख्य वोल्टेज पे ही लगा रहता है। इस पर हम दिखाएं आपको कि 5 वोल्ट सप्लाई लाइन से लगा हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट किनारे वाला 5 वोल्ट इसमें सप्लाई निकालता है और किसी किसी में 3.3 भी निकालता है, तो लेकिन इसका मुख्य वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो ये 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। ये हमारा LED टीवी का बोर्ड है, LED टीवी का बोर्ड है। अब ये अगर 12 वोल्ट का होता तो 12 वोल्ट सर्किट से जुड़ा रहता, 24 वोल्ट का होता तो 24 वोल्ट वाली लाइन से जुड़ा रहता। अब इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी यहाँ पे लगा हुआ है कपलर, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कपलर लगा हुआ है 817 और 431 ये जो IC इसमें भी लगी हुई है। सेम वही व्यवस्था है, चाहे छोटा सर्किट हो चाहे बड़ा सर्किट हो, डिजाइनिंग सेम एक बराबर होता। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी जो 2 सप्लाइयाँ जा रही हैं, अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, रुक जाइए इसको हम क्लियर कर लें पहले। इसमें भी देखेंगे आप ये 2 सप्लाई यहाँ पे इसको मिलता हुआ, ये जो डायोड है डायोड के एनोड कैथोड पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सप्लाई देखिए ये मेन फिल्टर है, फिल्टर के पॉजिटिव सिरा से, यानी कि जो 12 वोल्ट ये आता है यह 12 वोल्ट इसको मिल रहा है। और फिर इसी के यहाँ आउटपुट पॉइंट से जो 12 वोल्ट का है, इसी 12 वोल्ट पॉइंट से दूसरा भी सिरे पे इसको मिल रहा है। और इस पर एक सिरे पे जो है ग्राउंड भी रहता है, क्योंकि जब फ्लैक्चुएशन होता है वही ग्राउंड जो है हाजिर हो जाता है, उसकी वजह से अब कम ज़्यादा इसका व्यवस्था होता है। तो आइए अब अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जैसे इसमें अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट पे ही वो ट्रिगर करने के लिए व्यवस्था बनाया जाता है, भले ही अदर और भी वोल्ट निकालने से मतलब नहीं। और ये LED टीवी का हो गया, कलर टीवी का भी जो होता है उसमें 110 पे काम करता है। अगर 110 की सप्लाई है या 125 वोल्ट की सप्लाई है या 135 वोल्ट की सप्लाई है तो उसी वोल्टेज पे वो काम करता है। और इसका जो है टेस्टिंग देख लें, आपको हम टेस्टिंग बता रहे हैं कि इसको हम डायोड मोड पे रखेंगे, देखिए क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर है तो इसको डायोड मोड में ही आपको चेक करना है। और अब
यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा जूम आउट कर दें। अब इसका एक डायोड वाला सिरा होगा, एक देखिए इधर से कुछ नहीं बताया, इसको हाथ में लेकर चेक करते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। इसके टांगों को हम सीधा कर ले रहे हैं, देखिए इधर कुछ नहीं बताया, इसको उलट लीजिए। ये ट्रांजिस्टर साइड है, ये ट्रांजिस्टर साइड है। और एक बात और है, ट्रांजिस्टर साइड ये शुरुआत जो है एक, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से है, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 इधर से एक तरफ एंटी क्लॉक, इधर से एंटी क्लॉक, इधर से क्लॉक वाइज चलता है। अब इधर हम चेक करेंगे, देखिए इधर रीडिंग मिल रहा है और दूसरी अपोजिट साइड में हमको रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है। तो ये इसकी टेस्टिंग है। इसका कार्य जो भी आपको बताए हैं कि दो सर्किटों को आइसोलेट करने का ये काम करता है, दो सर्किटों के बीच ये समझ लीजिए गार्ड का काम करता है कि ये बचाए रखता है। अगर यही सर्किट ख़राब हो जाता है तो सप्लाई प्राइमरी से सेकेंडरी का जो कम्बिनेशन होता है बिगड़ जाता है, सेकेंडरी में अधिक निकलना शुरू हो जाएगा या तो कम ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए जय हिंद भारत।